नारायण हरि नारायण। जो छठा दिवस होता है उसका झंडा होता है 7 रंग का। तो हमारे जीवन में बार भी कितने हैं? 7। और ये जो संगीत के स्वर हैं ये भी 7। और सूरज की रोशनी में रंग भी 7। और हमारे शरीर में चक्कर भी 7। और शादी ब्याह में फेरे भी 7। ये 7 का गठजोड़ है। बहुत बड़ी कीमत है 7 के अंक की। जिसका मूलांक 7 होता है वो सतरंगी होता है। अब हम छठे दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। ये हमारा जीवन गुरुजी ने लिखा है पुराण में कि हमारा जीवन सतरंगी ही होना चाहिए। एक रंग में आनंद नहीं है। एक ही जैसा दिन रात बस घास ला रही, लकड़ी ला रही, पड़ी हुई है, खा रही, उसे बदलना नहीं। उस दिन को बदलना चाहिए। हमेशा एक रंग नहीं रहना चाहिए। एक रंग में स्वाद नहीं है इस जीवन के मेले में। ये जीवन का पुराण लगा हुआ है लेकिन सुनने कोई आ रहा है। जीवन का पुराण है बिटिया ये हमारे और तुम्हारे जीवन का पुराण है। लेकिन अकल न होने की वजह से उससे पीठ फेर दी है। और भागवत में लिखा है कि जिसने भी पीठ फेरी वो गरीब हो जाता है। सुदामा बामन वर्षों से पड़ा हुआ था अपने झोपड़े में, लेकिन कभी उसने मुख नहीं करा द्वारका की ओर। सड़ता रहा गंदगी में। बच्चों पे खाना नहीं था, कपड़े लगते नहीं थे, घरवाले के बदन पर चिथड़े लगे थे। लेकिन उसको इतना ध्यान नहीं आया कि मैं थोड़ा मुंह कर दूं भगवान की ओर, गोविंद की ओर, उसकी लीला की ओर। पड़ा रहा वहीं पे। तो कहां से उसकी दरिद्रता भंग होनी थी। इसलिए मेरी माताओं, जो पड़ा होगा अपने घर में, अपनी तिवारी में, उसकी दरिद्रता कैसे मिटेगी? माँ के यहाँ सोना बरस रहा है, मोती बरस रहे हैं, जवाहरात बरस रहे हैं, लेकिन वो पड़ा होगा अपनी खोली में, गंदगी में। तो फिर बड़ा आदमी बनने का कोई साधन नहीं है उसके। वो अपने बच्चों को भी गंदगी में धकेलेगा, उनको भी छोटा बना के ही छोड़ेगा, उनको भी गया गुजरा बना के ही छोड़ेगा। क्यों? उसका मुंह शक्ति की ओर नहीं है। और जिसके परिवार में शक्ति का आगमन न होगा वो टट्टी में पड़ा रहेगा। वो पत्थर फोड़ के भी नहीं खाएगा, उसे भूखा सोना पड़ेगा, उसके लोगों को छी खाने पड़ेगी। लेकिन नहीं, ध्यान ही नहीं हम लोगों को। मेरी बहनों, ये जीवन बड़े भाग से मिला हुआ है, कम से कम इतना तो मालूम होना ही चाहिए। दुर्लभ मानसो जनामय। व्यास जी ने कहा है कि दुर्लभ मानसो जनामय। मेरी बहनों, इन गीतों को मैं तोड़ के इसलिए बोलता हूं ताकि आपको हल्का फुल्का